हिंदुस्तान में राम की भी खड़ाऊ ने 14 साल तक राज किया था। तो ये तप, त्याग और बलिदान का, सेक्रीफाइस का प्रतीक है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर के रामदेव तक खड़ाऊ पहनते हैं। तन पर भगवा कपड़े और पैरों में खड़कते लकड़ी की खड़ाऊं। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव की बस यही एक पहचान नहीं है। वो एक ऐसे योगी के तौर पर भी पहचाने जाते हैं जिन्होंने किताबों और कंदराओं में छिपी योग की ताकत को निकालकर उसे आम लोगों के लिए सेहत का रामबाण बना दिया। यूं तो बाबा रामदेव से पहले महर्षि महेश योगी और अयंगर जैसे योग गुरुओं ने दुनिया भर में योग का डंका बजाया, लेकिन योग को शरीर, स्वास्थ्य और सौंदर्य से जोड़कर बाबा रामदेव ने योग की जो नई पैकेजिंग की, उसने उन्हें देश विदेश में घर घर तक पहुंचा दिया। इस वीडियो के जरिए आज हम बताएंगे कि कैसे हिमालय की खाक छानने वाला ये गुमनाम सन्यासी बन गया टीवी कैमरों की खुराक। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बियाबानों में भटकने वाला ये योगी महज चंद सालों में कैसे बन गया योग का सबसे बड़ा ब्रांड। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का गांव है सैद अलीपुर। इसी गांव में बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, लेकिन न तो गांव के लोग और ना ही बाबा रामदेव के रिश्तेदार ये खुलासा करने को तैयार हैं कि आखिर उन्होंने इस दुनिया में कदम कब रखा था। सैद अलीपुर गांव की इन्हीं गलियों में खेलते कूदते बाबा रामदेव का बचपन भी गुजरा। एक छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार और छोटी सी उसकी पूंजी। माँ बाप गरीब थे, खेती किसानी से किसी तरह गुजारा चलता था। परिवार के खराब हालात का एहसास शायद बालक रामकिशन यादव को भी था और इसीलिए आम बच्चों की तरह उसका ध्यान खेल कूद में कम ही लगता था। बाबा रामदेव के माँ बाप अनपढ़ थे, बावजूद इसके गांव के इसी छोटे से स्कूल में उन्होंने रामकिशन यादव को पढ़ाया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला सबक भी सीखा था। आज भले ही बाबा रामदेव का हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक साम्राज्य फैला हुआ है, लेकिन स्कूल के उन दिनों में वो फीस भरने के लिए भी पैसे मुश्किल से ही जुटा पाते थे। हर क्लास में हमेशा अव्वल आने वाले रामकिशन यादव जब इसी स्कूल की 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब एक दिन अचानक उनका स्कूल की पढ़ाई से मोह भंग हो गया और इसीलिए उन्होंने स्कूल ही नहीं छोड़ा, बल्कि गांव से ही फरार हो गए। जब मैं छोटा बच्चा था, पालने में जब माँ मुझे झुलाया करती थी, तब से मेरे मन में ऐसा होता था मुझे सन्यासी बनना है। मुझे नहीं पता था सन्यासी कैसे हुआ जाता और सन्यासी बन के क्या करते हैं। तो कोई ऐसा मैं मानता हूँ कि ये पूर्व जन्म का संस्कार था। और आज भी मुझसे कोई पूछे कि आप सन्यासी क्यों बने, तो मैं उसका क्यों का उत्तर नहीं दे पाऊँगा। मैं ऐसे ही कहूँगा कि मेरा जन्म तो सन्यासी बनने के लिए हुआ था और हाँ, मन में एक संकल्प था, विकल्प रहित संकल्प। सैद अलीपुर गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर नारनौल का यही वो बस अड्डा है जहां से 27 साल पहले रामकिशन यादव ने अपने घर से भागकर बस पकड़ी थी। अलीपुर गांव से भागकर 13 साल का रामकिशन यादव सीधा उत्तर प्रदेश के शहर हरिद्वार पहुंच गया। यहां वो किसी गुरुकुल में पढ़ना चाहता था, लेकिन 2-3 गुरुकुल ने जब उसे दाखिला देने से मना कर दिया तो रामकिशन ने अपने गांव के पास के एक गुरुकुल में दाखिला ले लिया। अध्यात्म की आग बालक रामकिशन यादव को वापस खानपुर के इसी गुरुकुल में खींच लाई थी। माँ बाप ने लाख समझाया, भाइयों ने भी खूब मनाया, लेकिन रामकिशन का फैसला फौलादी था।
उसने इसी आर्य गुरुकुल में करीब 5 साल तक योग और वेद की शिक्षा हासिल की। गुरुकुल के सख्त नियमों के बीच 1992 तक इसी कमरे में रहकर रामकिशन यादव ने योग का बुनियादी सबक सीखा। खानपुर के गुरुकुल में 5 साल जैसे पलक झपकते ही गुजर गए थे। अक्टूबर 1992 में गुरुकुल की शिक्षा खत्म होने के बाद रामकिशन यादव ने सांसारिक कामों से भी संन्यास ले लिया था और इस तरह महज 13 साल का रामकिशन 7 साल में ही स्वामी रामदेव बन चुका था। स्वामी रामदेव अब एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ गुरुकुल की चारदीवारी से बाहर निकल चुके थे। घर परिवार तो उनका पहले ही छूट चुका था और अब गुरुकुल से दूर हिमालय की बर्फीली वादियां उनका इंतजार कर रही थीं। गुरुकुल का अध्ययन पूरा होने के बाद में मैं हिमालय गया। सबसे पहले गंगोत्री में, उसके बाद गोमुख और उससे ऊपर तपोवन तक गए। उन दिनों की जो भाव चेतना थी वो एक अलग प्रकार की थी कि मुझे योगी बन करके योग की जो सारी सिद्धियां महर्षि पतंजलि लिखी हैं, आकाश गमन, परकाया प्रवेश और सारे समष्टि के रहस्यों को जानना, सृष्टि के इस पूरे अद्भुत गूढ़ताओं को समझना, तो आकाश में तो मैं उड़ ना सका, परकाया में प्रवेश कर ना सका, लेकिन अब जहाँ पहुँचा हूँ वो ऊंचाई कहीं आकाश से भी बड़ी है। हिमालय की पथरीली पहाड़ियों के बीच पगडंडियों पर रामदेव का ये एक नया सफर था। लेकिन इस सफर में वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके गुरुकुल के करीबी दोस्त बालकृष्ण भी उनके साथ थे। जिस्म ही नहीं, हड्डियों तक को थर्रा देने वाली ठंड और बर्फीले पहाड़ों के बीच जिंदगी कितनी दुश्वार हो सकती है, इसका एहसास ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। लेकिन ऐसी सुनसान और अंधेरी गुफाओं के अंदर स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने अपना नया ठिकाना बना लिया था। इसमें उन्होंने अध्यात्म और योग का एक नया सिलसिला भी शुरू किया। हिमालय की कंदराओं में सत्य की खोज और सांस साधने का हुनर सीखते स्वामी रामदेव एक और कठिन तपस्या में लीन होना चाहते थे। लेकिन हिमालय में 5 साल गुजारने के बाद उनकी जिंदगी ने एक बार फिर ऐसी करवट बदली कि इस सन्यासी को पहाड़ों की शरण छोड़कर गंगा के मैदान में उतरना पड़ा। गुफाओं में, ग्रंथों में, ग्लैमर में योग का मूल स्वरूप कहीं खो गया था। मैंने कहा योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। तो अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन का, सेल्फ मोटिवेशन का योग से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। उसको हमने आम आदमी की लोक भाषा में लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसको अपनाया। योग गुरु बाबा रामदेव के योग की ये कहानी 1990 के आसपास उस वक्त शुरू होती है जब वो हरियाणा में खानपुर के गुरुकुल में पढ़ने के बाद जींद जिले के कलवा गुरुकुल में आ गए थे। इस समय तक बाबा रामदेव ने संन्यास नहीं लिया था, लेकिन कलवा गुरुकुल में रहने के दौरान ही उन्होंने आसपास के गांव में लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिया था। साल 1992 में रामदेव ने कलवा गुरुकुल को अलविदा कह दिया और इसके बाद वो हिमालय चले गए थे। करीब 5 साल हिमालय के पहाड़ों में गुजारने के बाद जब रामदेव हरिद्वार आए तो उन्होंने यहां संन्यास ले लिया और फिर इसी के बाद वो स्वामी रामदेव से बन गए बाबा रामदेव। ये 90 के दशक के मध्य का वो दौर था जब बाबा रामदेव हरिद्वार अपने गुरु शंकरदेव महाराज के आश्रम में रहा करते थे और गुरु के आश्रम से ही उन्होंने योग को फैलाने का काम भी शुरू किया था। करीब 20 साल पहले बाबा रामदेव ने गुजरात में शिविर लगाकर योग सिखाने की शुरुआत की थी। साल 1995 में ही जब बाबा रामदेव सन्यासी बने थे तब उनके योग गुरु शंकरदेव महाराज ने हरिद्वार में उनके और उनके 2 दोस्तों बालकृष्ण और कर्मवीर के साथ मिलकर दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की थी। दिव्य योग ट्रस्ट उन दिनों हरियाणा और राजस्थान के शहरों में हर साल करीब 50 योग कैंप लगाता था
उन दिनों बाबा रामदेव को अक्सर हरिद्वार की सड़कों पर स्कूटर चलाते देखा जाता था। साल 2002 में गुरु शंकर देव की खराब सेहत के चलते बाबा रामदेव दिव्य योग ट्रस्ट का चेहरा बने, जबकि उनके दोस्त बालकृष्ण ने ट्रस्ट के फाइनेंस का जिम्मा संभाला और कर्मवीर को ट्रस्ट का प्रशासक बनाया गया। इसके बाद से ही गुरुकुल के जमाने के ये तीनों दोस्त पतंजलि योगपीठ के आर्थिक साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर से पूज्य स्वामी शंकर देव जी जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरे पास एक लगभग 1.25 एकड़ भूमि है, न जाने इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब भगवान अपने पास बुला ले, तुम इसको किसी सत्कार्य में लगा दो। मैं सूरत था, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हरिद्वार थे। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी अब ये रजिस्ट्री करवा लेते हैं इस ज़मीन की ट्रस्ट के नाम, क्योंकि आपको तो वसीयत करवानी नहीं है। मैंने कहा करवा लो। और उस समय लगभग 20,000 रुपये खर्चा होना था, लेकिन हमारे पास में 20 रुपये भी नहीं थे। तो मैंने कहा भैया पैसे तो हैं नहीं अपने पास, कैसे करोगे इस काम को। तो एक कनखल में गुरु निवास मंदिर है, वहाँ के स्वामी विष्णुदास जी और छत्रपति दास जी, मैं आज भी उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें उधार दिए पैसे, और वो पैसे लेकर के रजिस्ट्री जहाँ होती है तहसील में, वहाँ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी गए, और वो पहली बार 5 जनवरी 1995 को ये ट्रस्ट बना। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में दिव्य योग ट्रस्ट के बैनर तले बाबा रामदेव ने देश और विदेश में जोर शोर से योग शिविर लगाने शुरू कर दिए थे। हरियाणा के गांवों से शुरू हुआ उनके योग सिखाने का ये सिलसिला गुजरात और दिल्ली से होते हुए मुंबई तक जा पहुंचा था। शुरुआत में बाबा रामदेव के योग शिविर में 200 से 250 लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उनके शिविरों में लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। गुजरते वक्त के साथ बाबा रामदेव के योग शिविर में जहां गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी, वहीं आम आदमी से लेकर फिल्म स्टार तक बेहतर स्वास्थ्य और खूबसूरत जिस्म की तलाश में उनके शिविरों का रुख कर रहे थे। यही वजह है कि देश और दुनिया में बाबा रामदेव के करोड़ों फैंस भी पैदा हुए। दिलचस्प बात यह है कि एक छोटे से गांव में जन्मे और गुरुकुल की सख्ती के बीच तालीम हासिल करने वाले बाबा रामदेव के लिए भी ये योग शिविर एक दुधारी तलवार साबित हो रहे थे। रामदेव के शिविरों में जहां लोग उनसे योग सीखने आ रहे थे, वहीं ये शिविर खुद रामदेव को दुनियादारी का सबक भी सिखा रहे थे। पिछले करीब 25 सालों से बाबा रामदेव के योग और ट्रस्ट का सिलसिला कभी थमा नहीं है। साल 1995 में दिव्य योग ट्रस्ट, साल 2006 में दूसरा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना और तीसरा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। बाबा रामदेव एक के बाद एक अपने ट्रस्ट बनाते चले गए और इसी के साथ तेजी से सन्यासी का आर्थिक साम्राज्य भी फैलता चला गया। बाबा रामदेव के अकेले पतंजलि योगपीठ की संपत्ति ही करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। हरिद्वार में बाबा रामदेव का यह आर्थिक साम्राज्य करीब 600 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, योग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी और आयुर्वेदिक फार्मेसी के अलावा फूड पार्क और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। बताया जाता है कि अमेरिका में ह्यूस्टन के पास बाबा रामदेव के ट्रस्ट को करीब 95 एकड़ जमीन दान में मिली है और उनके ट्रस्ट के पास एक स्कॉटिश टापू भी है। खबरों के मुताबिक साल 2009 में आस्था टीवी चैनल के अधिकार भी रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के पास हैं। दरअसल मीडिया और टेलीविजन से बाबा रामदेव का उतना ही पुराना नाता रहा है जितना पुराना उनकी शोहरत का इतिहास है। देश भर में लगने वाले योग शिविरों से आगे बढ़कर बाबा रामदेव ने साल 2002 में पहली बार टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा था। उन दिनों साधना और उसके विरोधी आस्था चैनल पर बाबा रामदेव के योग शिविर का प्रसारण भी दिखाया जाने लगा था। रामदेव के पतंजलि योगपीठ ने भी साल 2004 में खुद के योग वीडियो तैयार करने शुरू कर दिए थे और इसी के बाद टीवी की दुनिया में बाबा रामदेव ब्रांड का योग इस तेजी से फैला कि इसका करीब 25 चैनलों पर और 7 भाषाओं में प्रसारण किया जाने लगा। सुबह सवेरे टीवी पर नजर आने वाले बाबा रामदेव के इन योग कार्यक्रमों में भजनों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी। जिस तरह भारतीय संस्कृति में दर्ज योग मानवता के लिए एक चमत्कार माना जाता है, ठीक उसी तरह बाबा रामदेव की ये बड़ी कामयाबी भी चमत्कारी कही जा सकती है।
स्वामी रामदेव ने पहले योग को अपना ब्रांड बनाया, फिर अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को, और उसके बाद वो खुद भी एक ब्रांड बन गए। पहले तो हर विरोध को मैंने अपनी ताकत बनाया, हर विवाद को मैंने संवाद में बदला, और इसके पीछे मेरी कोई बौद्धिक कुशलता नहीं मानता। मैं मानता हूं कि आदमी यदि सही रास्ते पर है तो उसको कोई गिरा नहीं सकता, और यदि सही रास्ते पर नहीं है और उठ भी गया तो उसको फिर ख़त्म होने से भी कोई बचा नहीं सकता। और मैंने बचपन से एक बात सीखी है कि आदमी चाहे जितनी आसमान की ऊंचाई छू ले, पैर जमीन पर टिके रहने चाहिए। हिमालय की ऊंची वादियों से निकलकर बाबा रामदेव ने हरिद्वार में अपने पैर जमाए थे। उन्होंने अपने गुरु शंकरदेव महाराज के आश्रम को योग के प्रचार का केंद्र बनाया, और आज बाबा रामदेव ब्रांड के योग का सफर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पड़ाव तक पहुंच चुका है। योग की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके बाबा रामदेव ने व्यापार के संसार से लेकर राजनीति के मैदान तक अपने हाथ आजमाए हैं, और उनका ये सफर अब भी निरंतर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।